हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रागनी शर्मा। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या स्टडी करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में अब मैं आगे बढ़ाऊंगी अपने लेक्चर को। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में हमें जो जो ऑर्गन पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे सबसे पहले जो फूड है हमारा वो हमारे माउथ में आता है। माउथ में कुछ एक्टिविटीज होती हैं, माउथ को बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फूड है वो ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस के बाद हमारा फूड स्टमक में मूव करता है। स्टमक के बाद हमारा फूड इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये ऑर्गन है, ये डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल के पाथ हैं, जिनमें पार्ट हैं, जिनमें हमारा फूड मूवमेंट करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो हमारे फूड में अपने जूस को सिक्रीट करती हैं, अपने सब्सटेंस को, अपने प्रोडक्ट को निकालती हैं। ठीक है, तो जो फूड है जो हमारे माउथ में आता है तो हमारी माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स मिलती हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं और ये सलाइवा हमारे फूड में डाइजेशन कराता है। उसके बाद लिवर आता है और लिवर और पेनक्रियास, ये हमारे एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी पार्ट्स हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प कराते हैं। तो हम अब एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट है माउथ, उससे हम स्टडी करेंगे। माउथ में हमें टीथ एंड टंग को स्टडी करना है। ठीक है, तो ये मैंने एक माउथ का डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में ऐसे माउथ ओपन माउथ है ये। ठीक है, इसमें ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये अपर लिप है और ये नीचे वाला, मतलब ये अपर लिप और लोअर लिप, इसका डायग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमें टीथ देखने हैं, तो हम जो टीथ हैं उनके टाइप हैं। टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये सबसे आगे वाले जो टीथ होते हैं ये 2 नंबर में होते हैं, 2 इन नंबर। ये इंसाइजर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, सबसे सामने वाले जो सबसे सामने होते हैं इंसाइजर, उसके जस्ट बगल में एक और होता है वो कैनाइन होता है। उसके साइड में प्रीमोलर होते हैं, 2 होते हैं, और मोलर होते हैं, 3 होते हैं। लास्ट जो मोलर होता है, थर्ड मोलर, उसे हम विजडम टीथ बोलते हैं, अक्कड़ दांत। ठीक है, इसके बाद हम अगर माउथ को देखें, हम अगर फील करते हैं अपनी टंग से, अगर ऊपर की तरफ अगर हम अपने टंग को लगाते हैं, तालू बोलते हैं जिसे, अगर हम उससे लगाते हैं तो हमें कुछ हार्ड पोर्शन दिखता है, जिसे हम हार्ड पैलेट बोलते हैं। और पीछे की साइड जब हम अपनी टंग लगाते हैं तो हमें सॉफ्ट सा फील होता है, तब हम उसे सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। ये एक स्पेस के नाम है। ठीक है, इसके बाद कुछ रुगेस मिलते हैं हमारे पैलेट पे। जब हम अपनी टंग से फील करते हैं तो हमें कुछ रुगेस फील होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने अंदर आ करने के बाद हम जब देखते हैं वो एक छोटा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें लटका हुआ दिखाई देता है, किसी का भी अगर आप देखोगे तो इसे बोलते हैं यूवुला। यूवुला एक और नाम है इसका, जिसे वेलम पैलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो वेलम पैलेटाइल ऑल्सो बोलते हैं यूवुला को। इसके बाद हमारा आता है, अगर हम टंग को बाहर की साइड देखते हैं तो ये टंग नीचे की साइड अटैच्ड होती है। ये अटैचमेंट जो होता है इसे बोलते हैं लिंगुआ फर्न्यूलम। लिंगुआ वर्ड जो है वो टंग के लिए यूज किया जाता है, तो इसे बोलते हैं लिंगुआ फर्न्यूलम। ये टंग हो गई, यूवुला, वेलम, पैलेटी। ठीक है, तो ये और टंग के ये यूवुला है। इस यूवुला के पास में कुछ टॉन्सिल्स भी मिलते हैं। ठीक है, कुछ उभरा हुआ पोर्शन मिलता है, जिन्हें हम टॉन्सिल्स भी बोलते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, हम आगे का और देखेंगे।